अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और आज तयम्मुम के हवाले से एक प्रोग्राम, इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। नमाज दीन का सुतून है और नमाज वो फ़र्ज इबादत है कि जिसका बरोज़ क़यामत सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से सवाल करेगा। नमाज अदा करने के लिए तहारत लाजमी है, अगर तहारत नहीं होगी तो नमाज अदा नहीं होगी। और तहारत लाजिम मलजुम होती है पानी से, लेकिन अगर हमें पानी मैसर ना हो तो फिर हम उसकी पानी के अलावा तहारत हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, एक ऐसा जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, इस उम्मत मरहूमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी नेमत अता फरमाई कि अगर पानी मैसर ना हो तो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम कर कर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं, बाकी इबादत भी अदा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर पानी मैसर नहीं है तो आप पानी की जगह तयम्मुम कर कर अपनी नमाज इबादत कर सकते हैं। या फिर ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पर आपका खौफ है दुश्मन का, या फिर कोई ऐसा दरिंदा जानवरों का खौफ है जिसकी वजह से, खौफ की वजह से आप पानी तक नहीं रसाई हासिल कर सकते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इजाजत देता है कि आप तयम्मुम करके अपनी इबादत जो है वो कर लें। या फिर ऐसा आप पर कोई मर्ज लाहक है कि अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो फिर वो मर्ज बढ़ जाएगा और आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम कर कर इबादत कर सकते हैं। या फिर पानी तो मौजूद है लेकिन उस कुएं से निकालने के लिए आपके पास कोई बर्तन मौजूद नहीं है कि जिससे उसको पानी को निकालें, तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम करके इबादत कर सकते हैं। तयम्मुम के अहकाम, तयम्मुम का अहकाम यह है कि तयम्मुम से आप जो है वुजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा हुक्म यह है कि तयम्मुम करने वाले के पीछे गुस्ल और फर्ज करने वाले की इक्तदा सही है, यानी वो इक्तदा कर सकते हैं। अब आइए तयम्मुम के फराइज क्या है। तो तयम्मुम के तीन फर्ज हैं। पहला फर्ज नियत करना, यानी कि आप जो भी इबादत कर रहे हैं उससे पहले आप ये नियत करें कि मैं इस इबादत के लिए तयम्मुम कर रहा हूं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला इस नियत को कबूल फरमाएगा। ठीक, जो भी फर्ज करना, जो भी इबादत करनी हो उसके लिए नियत करना, ये पहला फर्ज है। उसके बाद दूसरा फर्ज है आपने तयम्मुम में अच्छे तरीके से, जो जिस चीज से भी आप तयम्मुम कर रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से अपने चेहरे का को मस करना। ठीक है, अपने चेहरे को मलना, ये दूसरा फर्ज है। और तीसरा फर्ज है अपने हाथों को कोहनियों समेत, तो दोनों हाथों का मसह करना। ये तीन फर्ज हैं। पहला फर्ज नियत करना, दूसरा फर्ज चेहरे को का जो है उसका साफ करना, और तीसरा फर्ज है कोहनियों समेत हाथों का मसह करना। ये तीन फर्ज हो गए। अब आइए हम जानते हैं कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है। अब जान लीजिए कि तयम्मुम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह निसा 5वां पारा है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि तयम्मुम करो पाक मिट्टी से, सईदा मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से, तय्यबा पाक से। अब फुक़हा किराम फरमाते हैं कि मिट्टी की जिन्स, यानी कि मिट्टी नहीं फरमाया, मिट्टी की जिन्स से फरमाया, यानी कि जमीन की जिन्स से फरमाया। अब जमीन की जिन्स में आप देखते हैं कि मिट्टी भी है, पहाड़ भी है, पत्थर भी है, ईंटें भी हैं, और इसी तरह जो पहाड़ों की से संगे मरमर वगैरह के जो पत्थर निकलते हैं वो भी चीज़ है। तो यानी कि आप संगे मरमर से भी तयम्मुम किया जा सकता है, फर्श से भी तयम्मुम किया जा सकता है, पत्थर से भी तयम्मुम किया जा सकता है, ईंटों से भी तयम्मुम किया जा सकता है, और मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता है, क्योंकि ये तमाम की तमाम अज्जा जमीन के जिन्स से है। और इसकी तारीफ क्या है कि वो चीज़ मिट्टी की जिन्स, यानी वो कि जो आग पर रखने से ना तो वो जले, ना पिघले, और ना ही राख बने, तो ये है मिट्टी की जिन्स। यानी कि आपने आग पर उसको रखा तो ना वो जलेगी, ना पिघलेगी, और ना ही वो राख बनेगी, तो यह है मिट्टी की जिन्स। अब आइए हम तयम्मुम का तरीका समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने दो ईंटें मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथ लेने हैं और इनकी हाथों की उंगलियों को इस तरह आपने खोल लेना है। ठीक है, इस तरह खोलकर हाथों की उंगलियों को आपने सबसे पहले उस ईंट पर या उस फर्श पर या उस संगमरमर पर मिट्टी लगी होना लाजमी नहीं है, जिन्स होना चाहिए जमीन की।
अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस हाथ को, अपने दोनों हाथों को उस पत्थर पर या संगे मरमर पर या फर्श पर या जमीन पर आपने मारना है, और मारने के बाद उसको आगे लेके जाना है और फिर आपने उसको पीछे लेके जाना है, यानी कि लौटना है। जब लौट जाएगी, अगर आपके हाथों में मिट्टी लग गई है तो आपने मिट्टी को झाड़ सकते हैं। तो मिट्टी को झाड़ने का तरीका यह है कि आपने अपने अंगूठे को, दोनों अंगूठों को इस तरह फोल्ड किया और आपस में इस तरह मारा। इस तरह मारने के बाद अगर मिट्टी फिर भी लगी हुई है तो आपने उसको फूंक मार लेनी है। मिट्टी उतर जाए, मिट्टी जरा सी रह जाए, तो आपने अब क्या करना है, अंगूठों को मारने के बाद आपने अपने चेहरे को, अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलना है। चेहरा वही होगा जो वुजू के अंदर चेहरे की तारीफ बताई गई है कि पेशानी से लेकर जहां से सर की बालों की इब्तिदा होती है थोड़ी तक, एक कान से लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये आपका पूरा चेहरा है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से आपने इसको मलना है। इस तरह मलना है कि कोई भी रुआ बराबर बाल का हिस्सा खाली ना रह जाए। अब पानी क्या होता है कि आपने पानी सर पर उंडेला तो पानी खुद ही बहकर नीचे आ जाता है, लेकिन तयम्मुम की सूरत में आपको हर जगह अपने हाथों से खलाल मट्टी को मलना होगा। खासकर आंखें बंद करके आंखों का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर अपनी भवों को यानी आईब्रोज को, इसी तरह आपने अपने होठों के ऊपर, ये होठों के जो जाहिरी हिस्सा है इसको अच्छी तरीके से मलना है। खास ध्यान कीजिएगा जो ये जो नाक की ये वाली हड्डी है, अंदर की हड्डी, इस पे भी आपने अच्छे तरीके से मलना है। मलने के बाद पूरे हिस्से को, कोई भी हिस्सा बाकी रह जाए तो फिर आपने अपनी दाढ़ी का खलाल करना है, बाहर अंदर से भी, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये आपका जो है फर्ज हो गया। दूसरा, पहले आपने नियत कर ली, दूसरा आपने अपने चेहरे का, अपने जो है मट्टी के साथ यानी कि हाथ मारकर आपने चेहरे का को मल लिया, ये दूसरा फर्ज हो गया। अब तीसरा फर्ज आइए, तीसरा फर्ज अदा करने के लिए फिर आपने दोबारा फर्श पर, मिट्टी पर, पत्थर पर या संगे मरमर पर, कहीं भी मिट्टी की जिन्स हो, आपने फिर हाथ मारना है, आगे और पीछे लौटना है, अपने अंगूठे से साफ करना है। साफ करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह 3 उंगलियों को मिलाना है, एक उंगली शहादत की और अंगूठा इस तरह रहेगा। सबसे पहले सीधे हाथ का मसाह करना है। तो करने का तरीका यह है कि यहां से आपने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ से दाएं हाथ का जो निचला हिस्सा है, यहां से आपने इसको नीचे लेके जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लेके जाना है कि आपकी हथेली भी आती रहेगी। याद रहिए कि अंगूठी, उंगली और अंगूठा ये आप अभी आपका मिला नहीं है, यहां तक आप कोहनी तक ले जाए। अब आपने अपने हाथ को मूव करना है और मूव करके, अगर आपको नजर आ रहा हो तो अब आपका जो उंगली और अंगूठा और इसके दरमियान का हिस्सा था, आपने पूरे हाथ को इस तरह वापस लेके आना है और वापस लेकर आकर आपने इसको इस तरह पूरे हाथ को कर लेना है। इसी तरह फिर आपने दूसरा हाथ लेना है, यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ का करना है। तो यही तरीका इस्तेमाल करना है कि 3 उंगलियां आपकी मिली होनी चाहिए, उंगली और अंगूठा इस तरह। आपने यहां से पीछे से, अपनी उंगलियों के पीछे से लेकर आपने हाथ को पूरा पीछे तक लेके आए, कोहनियां इसमें शामिल कर ली। शामिल करने के बाद अब आपने हाथ को घुमाया और ये पूरा जो आपकी खाली हिस्सा रह गया था, इसकी इस तरह आपने अपने उंगलियों तक पूरा लेकर आ गए। ये आपका जो है दूसरा फर्ज अदा हो गया। लेकिन इससे पहले अब आपने दोनों हाथों की उंगलियों का अच्छे तरीके से खलाल करना है। इस तरह खलाल कर लें, ये आपका ये आपका तयम्मुम, ये फराइज अदा हो गए, तयम्मुम हो गए, तयम्मुम आपका कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, फराइज भी अदा कर सकते हैं, नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। तो ये था तयम्मुम का बहुत आसान तरीका जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मरहुमा पर एक नेमत की सूरत में अदा फरमाया। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको और मजीद मसाइल भी उसको भी बयान कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।